डबल सिक्स इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो हर कोई सीखना चाहता है। दोस्तों, दिखने में तो ये इंग्लिश अल्फाज थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहते हैं तो आपने ये अल्फाज लाजमी सीख लेने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म-रेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूं 66 इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो हर कोई सीखना चाहेगा और अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहेगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही मजीद इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म-रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, वर्ड्स को बेहतर समझने का तरीका ये होता है कि हम उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके सीखें। तो आपके लिए मैं चंद वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप इन वर्ड्स को कैसे बोलते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है नकल करना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इमिटेट। इमिटेट का माना क्या होता है? नकल करना। बेसिक लेवल का जो हमारे पास वर्ड है वो है कॉपी। ठीक है, कॉपी का माना होता है नकल करना और इमिटेट का माना भी क्या होता है? नकल करना। यू शुड नॉट इमिटेट हर। आपको उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है काबिले अफसोस। इस वर्ड को इंग्लिश में कहेंगे पैथेटिक। इसको आपने ऐसे नहीं बोलना पैथेटिक, ये गलत होगा। तो सही कैसे होगा? पैथेटिक। दोस्तों, एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि मैं हर एक वर्ड को 2 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इन अल्फाजों को अदा करने का तरीका सही तौर पर सीख लें। जब आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी, काबिल अफसोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैथेटिक। दिस इंसिडेंट इज़ वेरी पैथेटिक। ये हादसा बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को इंग्लिश में प्रोसीड कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, बेसिक लेवल पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम ये कहते हैं मूव अहेड, यानी आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में आना चाहते हैं तो आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है प्रोसीड। सिंपल सा सेंटेंस इसका ये होगा प्लीज़ प्रोसीड, प्लीज़ आगे बढ़ें। तबाह करने को इंग्लिश में रूइन कहते हैं। इसको आपने रेन नहीं बोलना। रेन का माना होता है बारिश और उस वर्ड के जो स्पेलिंग है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो रूइन का माना क्या होता है? इस वर्ड को कैसे बोलना है सीख लीजिए। रूइन, रूइन। यू हैव रूइन्ड ऑल माई प्लान्स। तुमने मेरे तमाम प्लान्स तबाह कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरतजस्सुस। पुरतजस्सुस को इंग्लिश में क्यूरियस कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा शख्स जिसे हर चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लोगों से पूछताछ करता है। तो इंग्लिश में ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? क्यूरियस। आसम इज़ अ क्यूरियस पर्सन। आसम एक पुरतजस्सुस इंसान है, यानी उसे हर चीज़ के बारे में जानने का शौक होता है। कुशादा को इंग्लिश में एक्सटेंसिव बोलते हैं। एक्सटेंसिव। सिंपल वर्ड हमारे पास ये है वाइड। WIDE। वाइड का माना क्या होता है? कुशादा। दिस रोड इज़ वेरी एक्सटेंसिव। ये रोड बहुत कुशादा है। मना करना या रोकने को दोस्तों इंग्लिश में फॉरबिड कहा जाता है। आप रोकने के लिए सिंपल सा वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? स्टॉप या रिफ्यूज़। किसी को मना करना, प्रिवेंट, रोकना। तो आप एडवांस लेवल का जो वर्ड है वो आप यूज़ कीजिए फॉरबिड। फॉरबिड का माना होता है मना करना या रोकना। आई फॉरबेड हिम टू ट्रैवल। मैंने उसे सफ़र करने से मना किया। तशद्दुद को इंग्लिश में वायलेंस कहते हैं। वायलेंस। वायलेंस इज़ नॉट गुड थिंग। तशद्दुद अच्छी चीज़ नहीं है। हौसले को इंग्लिश में करेज कहते हैं। करेज का माना क्या होता है? हौसला। डू यू हैव द करेज? क्या आप में हौसला है? ठीक या दुरुस्त को इंग्लिश में एक्यूरेट कहते हैं। दोस्तों, आपने इस वर्ड को ऐसे नहीं बोलना, एक्यूरेट। एक्यूरेट। योर आंसर इज एक्यूरेट। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वाज़े को इंग्लिश में एविडेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो है क्लियर। तो आज के बाद आपने क्लियर का वर्ड यूज़ नहीं करना बल्कि आपने एविडेंट का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, यू मस्ट गिव एविडेंट प्रूफ। आपको वाज़े सबूत देने चाहिए। खुशकिस्मत को इंग्लिश में फॉर्च्यूनेट कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? फॉर्च्यूनेट। फॉर्च्यूनेट। यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट टू गेट दिस जॉब। इस नौकरी को हासिल करके आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने इस नौकरी को हासिल कर लिया है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत, यानी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है,
तो दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे मिस फॉर्च्यून। शुरू में हम मिस लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिस फॉर्च्यून, और आगे से हम ये वाले जो है इसको हटा देंगे और ई लगा देंगे। खुशकिस्मत फॉर्चुनेट, और जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती उसे हम क्या बोलेंगे, मिस फॉर्च्यून, बुरी किस्मत। ओके, मायूस कुन या बेताब को इंग्लिश में डेस्परेट कहते हैं। डेस्परेट एडवांस लेवल का वर्ड है। आई एम डेस्परेट टू विजिट दुबई। दुबई जाने के लिए मैं बेताब हूँ। रेगमाल को इंग्लिश में सैंड पेपर कहते हैं। सैंड पेपर, वेयर इज द सैंड पेपर, रेगमाल कहाँ है। वाकई को इंग्लिश में वेरिली बोलते हैं। वैसे तो आप ये वाला वर्ड यूज करते होंगे रियली, तो आज के बाद आपने रियली का वर्ड यूज नहीं करना बल्कि आपने वेरिली का वर्ड यूज करना है। वेरिली आई एम नॉट गिविंग यू मनी, वाकई मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। दोस्तों खामी को इंग्लिश में डीमेरिट कहते हैं। मेरिट का माना होता है किसी में कोई क्वालिटी होना, अगर शुरू में डी लग जाएगा तो इसका माना क्या होगा, किसी भी शख्स में कोई खामी होना। डीमेरिट खामी, यू हैव गॉट सो मेनी डीमेरिट्स, आप में बहुत सारी खामियां हैं। गंदा करने को इंग्लिश में बिस्मर्च कहती हैं। बिस्मर्च थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड है, आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन पर गौर करना है। बिस्मर्च, बिस्मर्च, प्लीज डोंट बिस्मर्च माई ड्रेस, मेरे कपड़े को गंदा ना करें। मायूसी को दोस्तों इंग्लिश में डिस्पेयर कहते हैं। वैसे तो हम डिसअपॉइंटमेंट का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आप आज के बाद ये वाला वर्ड यूज करेंगे, डिस्पेयर। ही वॉज फीलिंग सो मच डिस्पेयर, वो बहुत ज्यादा मायूसी महसूस कर रहा था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। ओके, डिस्पेयर, मायूसी। महज को इंग्लिश में मेयरली कहते हैं। मेयरली, आई मेयरली टॉक टू हिम, मैंने महज उससे बात की। दोस्तों पेशन गोई करने को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट, ही मेड अ प्रेडिक्शन ऑफ द रेन, उसने रेन के बारे में पेशन गोई की। प्रेडिकेट का माना होता है पेशन गोई करना, ये हमारे पास एज ए वर्ब होगा, और प्रेडिक्शन हमारे पास है नाउन। ही प्रेडिकेटेड ऑफ द रेन, उसने बारिश की पेशन गोई की। ओके, एडू का माना होता है जहमत करना। एडू जहमत करना, एडू का माना क्या होता है, जहमत करना। दोस्तों जो हम मुआहिदा किसी के साथ कर लेते हैं उसे इंग्लिश में कमिटमेंट कहा जाता है। यू शुड नॉट ब्रेक योर कमिटमेंट, आपको अपना मुआहिदा नहीं तोड़ना चाहिए। कमिटमेंट, मुआहिदा। गैर वाज़े को इंग्लिश में इनडिस्टिंक्ट कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है इस वर्ड को प्रोनाउंस करना, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट। ओके, ज़रूरी या अहम को इंग्लिश में इसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल नहीं बोलना, इसेंशियल, इसेंशियल। हथियार छीन लेना, डिसआर्म। डिसआर्म का माना क्या होता है, किसी से हथियार छीन लेना। खारिज करने को इंग्लिश में इलिमिनेट कहते हैं। इलिमिनेट, इलिमिनेट, खारिज करना, किसी को निकाल देना। विस्पर का माना होता है सरगोशी करना, यानी जो आप चुप के सरगोशी करते हैं। विस्पर कैसे बोलना है, विस्पर। रैप का माना होता है तह लगाना, किसी भी चीज़ को तह लगाने को इंग्लिश में रैप कहते हैं। पुरुमीद को इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वो वाला इंसान होता है जिसे हर चीज़ के बारे में अच्छाई की उम्मीद होती है, तो ऐसे शख्स को इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है। दयानतदारी को इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहते हैं। अजमत या दयानतदारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटेग्रिटी। मुबहम या गैर वाज़े को इंग्लिश में वैग कहते हैं। इस वर्ड को बोलने में आप थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, वैज नहीं होगा ये, वैग। योर क्वेश्चन इज वैग, आपका सवाल गैर वाज़े यानी जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आती। हड़प कर जाने को इंग्लिश में सवालो कहते हैं। सवालों का माना क्या होता है, हड़प कर जाना। चिल्लाने को इंग्लिश में येल कहते हैं, यानी अगर आप किसी पर चिल्ला रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में येल कहा जाता है। फंसाने को इंग्लिश में ट्रैप कहते हैं, यानी जब आप किसी को फंसाते हैं किसी काम में, किसी बात में, इंग्लिश में उसे ट्रैप कहते हैं। यौन का माना होता है जमाई लेना, जमाई लेना। स्टॉप यॉनिंग, जमाई लेना बंद करें। सस्पेक्ट का माना होता है शक करना, और सस्पेक्ट का माना मशकूक भी होता है। आप इसे एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सस्पेक्ट शक करना या मशकूक। च्यू का माना होता है चबाना, चबाने को इंग्लिश में च्यू कहते हैं। याद दिलाने को इंग्लिश में रिमाइंड कहते हैं। दोस्तों अगर हम किसी को कोई चीज़ याद दिलाते हैं तो उसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वह रिमाइंड।
आई विल रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस, मैं आपको अपने जो आपने वादा किया है उसके बारे में याद दिलाऊंगा। तो रिमाइंड का माना क्या होता है? याद दिलाना। क्रैप, फजूल, फजूल को इंग्लिश में क्रैप कहते हैं। नुक्ताचीनी करने वाले को इंग्लिश में कैप्शियस कहते हैं। यहाँ पर आपने इसको ऐसे नहीं बोलना कैप्शियस, कैप्शियस नहीं होगा ये, कैप्शियस, कैप्शियस। भरोसा करना, रिलाय। दोस्तों याद रखिएगा, रिलाय को जब भी आप यूज़ करेंगे तो साथ में आपने ये प्रेपोजिशन हर हाल में यूज़ करनी है, रिलाय ऑन, भरोसा करना, ठीक है। जज्बात को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। सेंटिमेंट का माना क्या होता है? जज्बात। काबिल तारीफ, कमेंडेबल, कमेंडेबल। तस्कीन देना यानी सुकून देना, सूथ, सूथ। वैनिश का माना होता है गायब होना। फ्लैटरी, चापलूसी। फ्लैटरी का माना क्या होता है? चापलूसी। और फ्लैटर का माना क्या होता है? चापलूसी करना। रुझान या मैलान को इंग्लिश में टेंडेंसी कहते हैं, टेंडेंसी। सफिशिएंट का माना होता है काफ़ी। काफ़ी का माना क्या होता है? यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। इसको सफिशिएंट नहीं बोलना, सफिशिएंट। इनकार करना, रिफ्यूज, रिफ्यूज इनकार करना। इवेंचुअली, आखिरकार, आखिरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंचुअली। डिके, गलना सड़ना। डिके का माना क्या होता है? गलना सड़ना। कंटेन, मुश्तमिल होना। अपलॉड, तारीफ करना। कन्फेस, एतराफ़ करना, यानी अपने जुर्म का एतराफ़ करना, कन्फेस। समहाउ, किसी ना किसी तरह, समहाउ, किसी ना किसी तरह। इंथुजियाज़म, जोश या वलवले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंथुजियाज़म। कंसेक्वेंस, नतीजा। प्रायोरिटी, फौकियत। अबहॉर, सख्त नफ़रत करना। सख्त नफ़रत या सख्त नफ़रत, आप दोनों तरह से इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन या एज ए वर्ब। दोस्तों वहमी को इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं, सुपरस्टिशियस। एमिएबल, दोस्ताना यानी फ्रेंडली इंसान। अपीस का माना होता है तसल्ली देना या किसी को खुश करना। कैंडर, साफ गो, यानी ऐसा शख्स जो हर बात खुल्लम खुली बोल दे। डेलिजेंट, मेहनती। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का माना क्या होता है? फसी। एक्सटॉल, बहुत ज़्यादा तारीफ करना। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आपने ये 66 अल्फाज हर हाल में सीख लेने हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।